हाय, वो मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है। क्या मैं अंदर आके कॉल कर सकता हूँ प्लीज? आ जाओ आ जाओ। थैंक यू। सिंडी, हमारे यहाँ मेहमान आए। माफ करना, मैंने डिस्टर्ब किया आपको। अरे कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे तुम बिल्कुल तैयार होकर आए हो? हाँ, एक शादी से लौट रहा था। शादी से? हाँ। हाँ, तुम ऐसे तो ठंड लग जाएगी तुम्हें। रुको एक मिनट, मैं टॉवल देता हूँ। ओ सिंडी, ये है ग्लेन। ग्लेन। हाय ग्लेन। हाय। तुम अंदर आओ, अंदर आओ। बाहर क्यों खड़े हो? आ जाओ। हाँ, तुम ठीक हो ग्लेन? हाँ, थैंक यू। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और सॉरी आपको परेशान किया। कोई बात नहीं, तुम ये लो। चीयर्स। जी। तो ग्लेन सुनो, तुम पहले से परेशान हो और मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर यहाँ से जो सबसे नजदीक गैराज है वो है बिग हॉल। वो इस वक्त बंद होगा, यानी अगर तुम्हें अपनी गाड़ी ठीक करानी होगी तो हेल्पलाइन पर कॉल करना पड़ेगा और वो तुम्हें भेजेंगे पिकटन, जो है करीब 35 माइल्स। 35 या 40 माइल्स दूर। सच में? हाँ, सबसे नजदीकी मोटेल भी वही मिलेगा। मैं तुम्हें वहां ड्रॉप तो कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें यहाँ रुक जाना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। प्लान एक बार फिर से सोच लो। इट मेक्स सेंस। तुम्हारी कार ठीक होके यहीं आ जाएगी और तुमसे हमें कोई परेशानी भी नहीं है ना सिंडी? हाँ, कोई परेशानी नहीं है। शायद ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। आर यू श्योर? श्योर नहीं होता तो कहता भी नहीं ना। मस्त रहो। ठीक है। हाँ, तो तुम क्या करते हो? ओ, मेरा मतलब काम क्या करते हो? मैं काम 8। क्या? जाओ। क्या मैं 1 मिनट में बात खत्म कर लूंगा? 8 जाओ। ठीक है। सॉरी इस सब के लिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। श्योर। फोन इसमें डाल दो। ये ठीक रहेगा। हाँ। 8 डिप्रेस्ड है। क्या? आर्थर, उसे वक्त पर दवाई लेनी होती है, वो थोड़ा बीमार है। ओह अच्छा। मतलब ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, वो सबको बताता है। एनीवे, ये रूम थोड़ा साफ नहीं है इसलिए सॉरी। वैसे हमेशा साफ ही होता है। अरे नहीं, आप सॉरी क्यों कह रही है? ओकी डोकी, ऑलराइटी। दवाई हजम, काम खत्म। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं दवाई अपने मूड के लिए खाता हूँ या फिर तुम्हारे। तुम मेरा सीक्रेट जानते हो, मैं मेंटल पेशेंट हूँ और अल्कोहलिक भी। तुम बताओ, तुम डिप्रेस्ड हो? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं। होते तो पता चल ही जाता, वरना बिना दवाई के नहीं रह पाते तुम। ये लो। हाँ। हमारे यहाँ आए वैसे भी मेहमानों को अरसा हो चुका है। ये लो। ओके। तो एक दिन मेरे हाथ से एक कांच का जार टूट गया, लेकिन मैं कहाँ कुछ करने वाला था। मेरी फैमिली के बारे में अगर बताऊं, हमारी फैमिली में 6 बच्चे थे और सबसे बड़ा मैं था, और मेरे पिताजी जो थे वो एक कमाल के इंसान थे। आपकी वाइफ कहाँ चली गई? सिंडी, वो तो कुछ देर पहले ही सोने के लिए चली गई। कहीं बाहर गाड़ी के साथ तुम्हारे सर पर भी तो चोट नहीं लगी? हमारे पास उसकी भी दवाई है। थोड़ी और दवाई। नहीं प्लीज। सिंडी के साथ जो तुम्हारा सीन हुआ उसके लिए आई एम सो सॉरी। देखा ना तुमने, वो ऐसे बिहेव करती है। मैं काफी तंग आ चुका हूँ। मुझे भी लगता है कि मैं सिचुएशन को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मुझे हमेशा बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं सारी चीजों को हैंडल कर सकता हूँ, मैं सबका ख्याल रख सकता हूँ। हर पुरुष का यही काम होता है, पर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। वैसे तुम अच्छे लिसनर हो। या
वेल आज तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। चलो यार बस भी करो, ये तो एक छोटी सी इंसानियत है। ओ तुम ठीक तो हो? तुम ठीक हो? या तो दोस्त बात ऐसी है कि तुम ऐसे वक्त पर आए हो जब हमें पता भी नहीं था और हम कुछ खास मैनेज कर भी नहीं पाए। एक्चुअली हमारा जो रूम है वो अच्छा, दैट्स फाइन, आप चिंता मत करो, चल जाएगा। मैं यहाँ सो जाऊंगा इसी सोफे नो पे। कम ऑन, आपको इतना करने की जरूरत नहीं तुम है। सोओगे हमारे मास्टर बेडरूम में। आर्ट, पर सुनो, सिंडी भी वहीं सो रही है। अच्छा तो मुझे वहां नहीं जाना है? नहीं ओके। नहीं, तुम वहीं सोओगे। तुम्हें बेडरूम में जाकर उसी बिस्तर पर सोना है। ग्लेन मेरी बात मानो। आर्ट, आर्ट नहीं, ये नहीं नहीं नहीं। लेकिन क्यों? क्यों मतलब मैं ऐसा क्यों करूँ? हाँ, तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए थे क्या? मैं गलत सोच रहा हूँ? मैं ऐसा सोच भी नहीं रहा, ऐसा भला क्यों सोचूंगा मैं? ऐसा क्यों, पता नहीं ऐसा क्यों कह रहा। पर तुम उसे देख रहे थे, मैंने देखा था। कम ऑन, तुम देख रहे थे, तुम एक्चुअली से घूर रहे थे। कम ऑन, वो क्लियरली कह रहा हूँ मैं। ऑलराइट, मैं आपकी बीवी की तरफ देख नहीं रहा था, मुझ पर ये इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। देखो देखो, मैं नाराज नहीं हूँ और ना ही मैं तुम पर इल्जाम लगा रहा हूँ। मैं तो बस यही कह रहा था कि मैंने तुम्हें देखा। जी आपकी गलती हुई है, ओके? मेरे कहने में एक गलती हुई है। दरअसल वो तुम्हें देख रही थी। ओ कैसी वाहियात बात है ये। कम ऑन, तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम शादीशुदा हो क्या? शादीशुदा तो नहीं। कम ऑन ग्लैन, सिर्फ एक बार मेरी मदद करो। सो सॉरी। नहीं, मैं जाग रही थी, मुझे आवाज़ आई थी। ओ हाँ, वो हम बस बात कर रहे थे। हाँ, मैंने तुम लोगों की बात सुनी। ये दीवारें कागज़ से बनी हुई हैं। ओह माय गॉड, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे शायद जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। सच में सॉरी तो असल में मुझे कहना चाहिए। बाहर जाकर आर्ट ने तुम्हें ज़बरदस्ती की, उसके लिए मुझे मना करना चाहिए था। नहीं बस मैं सीन खड़ा नहीं करना चाहती थी। नहीं, पर ये बैठना चाहोगे? कम ऑन, वहाँ खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। हाँ थैंक्स। थैंक यू। तुम आज नहीं भी होते तो भी वो सोफे पर ही सो रहा होता। क्या? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे नहीं पता। मैं 19 साल की थी। क्या मतलब? 19 की उम्र में मेरी शादी हो गई। ओ काफी कम उम्र में शादी हुई। हम जब मिले तब मैं 17 की थी। वो मेरा हाई स्कूल टीचर था। ऐसे नहीं होना चाहिए था ना। इट्स ऑल फक्ड अप। सोचो, ये सब किसी और के साथ हो रहा होता तो मैं उनसे कहती, ये क्या बेवकूफ़ी लगा रखी है तुम लोगों ने, ऐसे नहीं होता है, तुम क्या कर रहे हो। पर कहीं ना कहीं एक आत्मा होती है, वो आत्मा तुम्हें कहती है कि तुम अपनी ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट लोगों को बाहर कर रहे हो। मैं पागलों की तरह बातें कर रही हूँ ना? नहीं, पर यही सच है। और जब ये तुम्हारे साथ होता है तो वो तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देती उसे? वो क्या है कि बहस करना उसका शौक है। शौक है? ओके।
मतलब देखो, अब मेरे बेडरूम में तुम हो, है ना? और मैं भी आना चाह रहा था। और इसीलिए तुम मुझसे इतना दूर बैठे हो क्या? यहाँ पर किसी टाइप का, मेरा मतलब आर्ट के ऐसे तो कोई शौक नहीं है ना कि क्या? यहाँ पर कोई होल या कैमरा या ऐसी कोई चीज़ है जो न, मेरी जानकारी में तो नहीं है। आपकी जानकारी में नहीं है। हाँ? ओके। अच्छा, लेकिन तुम्हारी तो कोई ख्वाहिश होगी, कोई फैंटेसी वगैरह कुछ? पता नहीं, तुम बताओ तुम्हारी। काफी टाइम हो गया है। हाँ, मेरे साथ भी काफ़ी समय से कुछ नहीं हुआ। हे रियली ग्रेट। क्या ग्रेट? यही कि तुम अभी भी इतना तैर लेती हो। हाँ, शायद। आई मीन ये तुम्हारे लिए अच्छा है, यू नो। थैंक्स बेवकूफ। हाँ, मैंने तो उससे कहा था अगर तुम लोग डिहाइड्रेशन से बेहोश होते हो तो ये तुम्हारी मर्जी है, पर मुझे पता है तुम्हारे पास पानी है, सब पानी कैरी करते हैं। और हाँ, अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो तो पानी नहीं, तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत है। ओह, ये ड्रायर। चलो, मैं तुम्हें कार में बैठ के कॉल करती हूँ। बाय। एलेक्स, मैं केटी। आज तुम्हें मुझे कॉल कर लेना चाहिए। तुम मुझे वापस कॉल कर सकते हो, ओके? मैं वैसे तो चाह रही थी कि तुम मुझे आकर मिलो, पर शायद अब तुम सिर्फ जवाब दो या जो भी है, बस एक बार कॉल कर देना। हेलो। हेलो।
वाह, तुम आ गए। मैं वेट कर रही थी। तुम्हें कैसे बताऊं, इट्स यू नो ऑफिस में इन दिनों चीजें थोड़ी सीरियस होते जा रही हैं। यानी कि काम बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि सबकी नजरें मुझ पर टिकी हुई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि प्लीज तुम मेरे ऑफिस में कॉल करना बंद कर दो। एलेक्स, मुझे नहीं पता था कि मैं इतने दिन यहाँ पे रहूंगी। एलेक्स, महीनों हो चुके हैं मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहने आई थी और अब यहाँ अकेली हूँ। तुम ये सब हमारे लिए कर रही हो, है ना? आई लव यू। ओके, रुको, मैं बस हम दोनों के लिए एक ड्रिंक बना कर लाता हूँ। ओके, शायद ड्रिंक पीने से थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा। ओके। हाँ मैं जानता हूँ किराया देना बाकी है। हे ग्लेन, आई एम सॉरी यार, मैं सुबह सुबह आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या तुम ये क्या कह रहे हो? नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। पर मेरे पास कुछ है जो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम चले जाओ प्लीज, और वापस दिखाई मत देना। ओके रुको रुको, सुनो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसे क्यों पेश आ रहे हो। सुनो, तुम यहाँ से निकल जाओ बस। गुस्सा किस बात का पूछ रहे हो? यहाँ कैसे आए? पता कैसे मिला तुम्हें? हे ग्लेन, आज संडे है, तुम क्यों शोर मचा रहे हो? ओके सॉरी। ओके सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, अंदर आ 2 जाओ। मिनट बहुत। निकलवा दोगे मुझे यहाँ से? कील है वो दीवार वाली कील। पता नहीं, कार मैकेनिक ने कहा शायद जहाँ गाड़ी खराब हुई वहाँ सड़क पर बहुत सारी कीलें थी। ओह, तो तुम कह रहे हो कि हमने जानबूझकर हमारे घर के सामने सड़क पर नुकीली कील डाली ताकि किसी की गाड़ी फंस जाए? भगवान जाने। तुम्हें उस रात मदद की जरूरत थी और हमने की। हाँ तुम सही कह रहे हो। बस वो रात इतनी अजीब थी, यू नो। और जब मैं उठा तब कोई नहीं था वहां पर। तुमने कभी सोचा हमें कैसा लगा होगा, सिंडी को कैसा लगा होगा? तुम चले गए, हमारे पास तुम्हारा कोई पता नहीं। तो पता कैसे लगाया तुमने? क्या? मेरा पता कैसे मिला? यहाँ दरवाजे तक कैसे पहुंचे? जिस गराज में तुम्हारी गाड़ी थी ना, वहां से। उसे ऐसे डिटेल्स शेयर नहीं करने चाहिए थे। हाँ, होना तो यही चाहिए। पर क्या अगर मेरे 2 मिनट खत्म हो चुके हों तो क्या मैं तुम्हें वो दिखा सकता हूँ? क्या दिखाना है? ये क्या इसे लगा सकता हूँ ताकि तुम्हें बता सकूं? ठीक है, लगा दो। आई होप तुमने मेरा सेक्स वीडियो नहीं बनाया तुम्हारी बीवी के साथ। वो तीसरे नंबर वाले पे ट्राई करो। शायद ये टीवी वीडियो बटन है, AV। ट्राई करो। ओहो, रुको 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 रुको, बस हो गया। हाँ, बस अब देखो। वहां वो देखो, वहां पे। देखा तुमने? क्या कहना चाहते हो? वो माँ बनने वाली है ग्लेन, तुम्हारे बच्चे की। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं ये सब कैसे हुआ है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रोक लिया अपने आप को, क्योंकि जो भी है। तुमने प्रोटेक्शन यूज किया था? खैर, ये किसी और आदमी का हो सकता है। नहीं 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 नहीं, ये इसने तुम्हारा ही नाम लिया है। नहीं, हो सकता है मेरे जैसा ही कोई सड़क पर बिखरी गई कीलों का शिकार हो गया हो। तो ठीक है, तुम ही उसी से बात कर लो। क्या? क्यों? हाँ, और क्या, बस उससे बात करो और क्लियर करो। देखो, मेरे पास बात करने जैसा कुछ भी नहीं है। ओके मुझे तो लगता है कि बहुत सारी बातें करनी चाहिए तुम्हें। ओके, तुम ऐसे नहीं मान रहे। मैंने तुम्हारी बकवास बहुत सुन ली, अब तुम्हें दफा हो जाना चाहिए। तुम्हारे 2 मिनट खत्म हो चुके हैं, जाओ प्लीज जाओ। क्या तकलीफ है ग्लेन? क्या? मैंने कहा जाओ। तुम जानते हो क्या? प्लीज। ठीक
ठीक है, अच्छी बात। तुम्हें जो करना कर लो, मैं यही हूँ। मैं हूँ ही क्या, एक घटिया इंसान, और क्या। हाँ, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो। तुम्हें जो इल्जाम लगाना है मुझ पर लगा सकते हो, लेकिन सिंडी पर नहीं। इस सब में जो कुछ भी गलत हुआ हो, और वो चाहे किसी के भी हाथ हो, पर झेलने वाला उसे सिर्फ एक ही है, और वो है सिंडी। समझ में आया? सही कहा ना? जाओ। अरे, उसने मुझसे कहा कि तुम दोनों के बीच में एक अच्छा सा कनेक्शन है। अगर तुम्हारे अंदर उसको लेकर जरा सा भी अगर फीलिंग्स आई हैं तो उसको खैर नहीं, खैर रहने दो, कोई बात नहीं, जाने दो। ओके, मैं उससे बात कर लेता हूँ। थैंक यू ग्लेन, थैंक यू। अगर कुछ भी बकवास हुई तो मैं वहां से निकल जाऊंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल कोई बकवास नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। ये सब बहुत मायने रखता है ग्लेन, बहुत मायने रखता है, सच में। मैं बस अपना फोन लेकर आया। हाँ हाँ हाँ। मैं अपने खुद के घर में सुरक्षित हूँ। मैं घर के ताले एक बार देखने के बाद निकल सकती हूँ। मैं घर का चूल्हा एक बार देखने के बाद निकल सकती हूँ। मैं सभी नल एक बार देखने के बाद निकल सकती हूँ। घर के बाहर जाने के बाद मैं कोई चिंता नहीं करूँगी। मैं आज अपने काम में कामयाब होंगी। मैं ये सारी चीज़ें याद रखूँगी और कामयाब होंगी। थैंक यू। इस सब के लिए आई एम सॉरी ग्लेन। थैंक यू। जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी ग्लेन। थैंक यू। इस सब के लिए मुझे माफ कर दो ग्लेन। थैंक यू। इस सब के लिए मुझे माफ कर दो। चलो अब सॉरी कहना बंद कर दो, तुम्हारी गलती नहीं है। अच्छा, अब आगे बताओ। वैसे ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है और मैं इसे तुम्हारी प्रॉब्लम बनाना भी नहीं चाहती, लेकिन बस पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब हो गया है, लाइक कुछ ज़्यादा ही अजीब। और मुझे उस बेहुदा जगह से भाग कर निकलना था और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर मुझे पेपर दिखा जिस पर तुम्हारा नंबर भी था और सच कहूँ तो मेरे पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी। तो तुम्हें लगता है ये? क्या कहूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तुमने डॉक्टर को दिखाया? नहीं, मैं काफ़ी समय तक अपने आप से कहती रही कि सच नहीं है, पर मैं यहाँ पहुँच गई और नहीं, मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया है। मुझे लगता है हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। लेकिन क्यों? आर्ट के लिए। पर हम पुलिस को बुलाएंगे तो उन्हें बताएंगे क्या? माफी मांगना बंद कीजिए, वो आपकी गलती नहीं थी। तो क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। मैं बस देखो, मैं जानती हूँ ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, हो भी नहीं सकती। मैं बस यहाँ एक लाफ लिखा है। ओ हाँ, हल्की सी हंसी। वो नहीं हो सकता। हाँ, उसके बाद हल्की सी हंसी हाँ, है, हाँ। है ना? हाँ, थोड़ा सा हाँ हाँ वो हाँ। नहीं हो सकता। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। देखो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है और हो भी नहीं सकती।
बात यह है कि आर्ट आजकल बहुत अजीब हो गया है और मुझे बस ज्यादा जोर दो। कितना अजीब है? बहुत अजीब। कितना अजीब? ओके, बात यह है कि आर्ट आजकल बहुत अजीब हो गया है और मुझे बस उस बेहुदा जगह से निकलना था। मुझे बहुत डर लग रहा था। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। हाँ, अगले सेशन में इतना सटीक होना जरूरी नहीं है, पर पहले वाले में जरूरी था। हाँ बिल्कुल। राइट, बढ़िया, फिर से करते हैं। ओके। हेलो, मैं आ गया। ये रहा तुम्हारा चिकन और बिना पल्प वाला ऑरेंज जूस। हमेशा ऐसा क्यों होता है? तुम दुकान पर गई थी क्या? क्या? तुमने कहा था तुम्हें ऑरेंज जूस चाहिए। ऑरेंज जूस तो यहीं पर पड़ा है। तो तुम दुकान गई थी क्या? नहीं, मैं कहीं नहीं गई थी। तुम ठीक तो हो? कुछ सही नहीं लग रहा है ग्लेन। बार बार मुझे उल्टी जैसा हो रहा है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। ग्लेन, ये क्या पागलपन है? मुझे क्या हो रहा है ग्लेन? ओके ओके, रुको। नहीं 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 नहीं, ऐसे जोर मत लगाओ। मैं अभी एम्बुलेंस बुला रहा हूँ। ओके, एक मिनट। हेलो, यस, हाँ, हमें एक एम्बुलेंस की जरूरत है। हाँ, वो प्रेग्नेंट है और कुछ हो रहा है। हमें एम्बुलेंस चाहिए, जल्दी। अरे नहीं, हमें इन्हें उठाना पड़ेगा। हेलो, क्या मैं डॉक्टर कॉनर से बात कर सकता हूँ? डॉक्टर कॉनर, इट्स अर्जेंट। ओके ओके, क्या आप उन तक ये मैसेज पहुंचा सकती हैं? क्या मैं फील्ड यूनिट नंबर 2 से कॉल कर रहा हूं और हमें उन दोनों को उठाना पड़ा है और हम उन दोनों सब्जेक्ट्स के साथ 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। जी हाँ। इस महिला के साथ हमें ज्यादातर डायग्नोस्टिक टेस्ट करने होंगे, फिजिकल इफेक्ट्स देखने के लिए। ओके। पुरुष सब्जेक्ट्स में उनके सेशन में ज्यादातर फ्रीक्वेंसीज चेक करना होगा। ओह ओके। तुम महसूस कर पा रही हो ना? ये हवा थोड़ी बदली होगी। ओह, ये क्या है? ये हवा में ही है। हाँ, ओह हाँ हाँ, ये हवा थोड़ी ज्यादा नमी है उसमें। हाँ, ज्यादा नमी है। हाँ। वेल, ये तो अभी शुरुआत ही है। ओह। हाँ, नीचे 3 और बेसमेंट्स हैं। यहाँ अलग अलग टाइप के चीज सालों तक स्टोर होते थे। वो। हाँ। अच्छा, सच में? हाँ, ऐसा सुना है कि इस इलाके का जो चूना है ना, वो चीज बनाने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। वाओ। हाँ, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें इस जगह के ब्लूप्रिंट्स ईमेल कर दूंगा। यहाँ बहुत कुछ है देखने को। ओह, मुझे अच्छा लगेगा। फिलहाल हमारे पास एक ही ऑब्जर्वेशन है, लेकिन नीचे बहुत कुछ हो रहा है और हम यहाँ पहुंच गए। प्लीज। हाय। शैनन, ये जूली है। हाय। हाय, मिलके अच्छा लगा। प्लेजर। जूली हमारी टेक मास्टर है। हाँ, ये देखो, ये रहा। बढ़िया है। तो हम तैयार हैं। तुम तैयार हो? हाँ। चलो, तो वो जितना जानता है उससे ज्यादा तुम जानती हो। हाँ। ओके। और तुम्हें एक आध ये पहनना होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। बस एक से ही बाहर की आवाजें रुक जाएंगी। ठीक है। हाँ, लेकिन इससे जरा ये सही है ना? बढ़िया है। ओके ओके ओके। हेलो, मैं हूँ शैनन। मैं ग्लेन। ग्लेन, तुमसे मिलके खुशी हुई ग्लेन। हाँ, आपसे भी। तो क्या तुम्हें किसी ने बताया कि आज हम यहाँ क्या करने वाले हैं? नहीं,
मुझे बस उन डॉक्टर ने कहा कि मेरी आपसे मीटिंग होनी है और फिर मुझे ये दे दिया। ये भी कैसे, मतलब? हाँ जानती हूँ, ये थोड़ा अजीब तो है, पर मैं प्रोसेस की इस स्टेज पर आप ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। हाँ स्टैंडर्ड जवाब है आप लोगों का ये, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये पढ़कर, ये देखकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं नहीं जानता कि बाकी सारी चीज़ों का इसके साथ, मतलब इसका और चीज़ों से क्या ताल्लुक है। मतलब मुझे इनमें कोई लिंक नज़र नहीं आ रही। देखो, हम आगे बढ़ते जाएंगे तो सब साफ होता जाएगा, वादा करती हूँ। अब तुम कोशिश करना चाहोगे? हाँ हाँ हाँ, शुरू कीजिए। यही गो। थैंक यू। इस सब के लिए मुझे माफ कर दो ग्लेन। चलो अब तुम सॉरी कहना बंद कर दो, वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे नहीं पता, मैं बस, देखो मैं जानती हूँ ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है और हो भी नहीं सकती। बस ये आर्ट पिछले कुछ दिनों में बहुत अजीब हो गया है और मुझे उस बेहुदा जगह से बाहर निकलना था, पर मुझे बहुत डर भी लग रहा था। रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, हेलो ग्लेन, सिंडी। ये बहुत बड़ा ही झटका है। हाँ, अच्छा खासा झटका है ये, पर आप यकीन रखिए सब कुछ कंट्रोल में है। मैं तो बस आपको बताए बिना प्लान बी पर नहीं जाना चाह रहा था। हाँ हाँ, मैं समझता हूँ। आई गेट इट। मैं बस ये सोच रहा था कि अगर इतने हम आगे आ ही चुके हैं तो क्या हम आगे का सिंपल ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं जो मैंने बनाया था। शायद वो आसान हो, मेरे लिए भी आसान हो। ओके, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, तुम्हारे इस मामले में मैं अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। मैं हर बार झूठा नहीं साबित हो सकता। अगर तुम्हारी सो कॉल्ड टेक्निक पर तुम्हें इतना भरोसा है और तुम सच में मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो तो ये सब मुझे हैंडल करने दो। मुझे कॉल मत करना, ओके? हाय। हाय। क्या तुम ठीक हो?
वही सपना फिर से देखा, फिर से स्कूल पहुंच गई थी। तो तुम्हारा ग्रेजुएशन कब पूरा होगा ऐसे? सीरियसली मैं आज ये नहीं करना चाहता, मैं आगे भी नहीं करना चाहता। पर क्यों, क्या हो गया? ये रोल प्लेइंग वाले गेम्स नहीं खेलना चाहता मैं। क्या चल रहा है बताओ प्लीज। मेरे अपने कुछ सवाल है। पूछो। सिंडी, क्या वो ठीक है? क्या उसे भी यहाँ लाया गया था? क्या वो कहीं और है? क्या जानती हैं वो कहाँ है, कैसी है? उसे कोई चोट लगी है या एक्सीडेंट हुआ है? कैसी है वो? बच्चे को कोई चोट तो नहीं लगी ना? मुझे बस इतना बता दो कि सिंडी ठीक है कि नहीं। ओके, और कुछ? देखिए मैम, मुझे आपका ये रोल प्लेइंग का सिस्टम कुछ समझ नहीं आ रहा। ये प्रोसेस मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ जीने में कैसे मदद करेगा? आंख बंद करके कैसे भरोसा करूं मैं? ओके, देखो ग्लेन, मैं 1 मिनट में आती हूँ। मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। मैं बस अभी आई, रुक जाओ। ओके ओके, तो मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि सिंडी बिल्कुल ठीक है। तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो ठीक है। ठीक है। और रही बात प्रोसेस की, तो हमारा प्रोसेस शारीरिक परेशानियों का इलाज साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से ढूंढता है। तो ये एक नया ट्रीटमेंट है, लेकिन इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और सिर्फ हमारी फैसिलिटी है जो आपके जैसे केसेस हैंडल करती है। ठीक है, तो फिर से शुरू करें? अगर मेरा कोऑपरेशन चाहिए तो मेरे सारे सवालों के जवाब आपको देने होंगे। पूरी कोशिश करूंगी। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सब भी हो रहा है, क्या किसी दिन मुझे इस कुर्सी से आज़ादी दिलाने के लिए किया जा रहा है? हाँ बेशक। ओके। विश्वास करो। आर्थर के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसे शुरू हुआ था? वो हमें कॉलेज में पढ़ाता था। वो एक बहुत ही अच्छा टीचर था। वो मुझसे अच्छे से बात करता था। सच कहूँ तो मेरी हर बात को सीरियसली लेता था, इसलिए मुझे भी वो अच्छा लगने लगा था। मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन कुछ सीरियस नहीं था। वही कॉलेज वाला प्यार था। ओके, वहीं रुको। और ये रिश्ता सीरियस कब से हुआ? मुझे लगता है जब उसे पता चला मैं उसे पसंद करती हूँ। और उसे कैसे पता चला? मैंने बेवकूफ़ी की थी। मैंने अपनी हाई स्कूल पार्टी में एक हिप्नोटिज्म इवेंट में हिस्सा लिया था। वो लड़का हिप्नोटिस्ट, उसने मुझसे ये पूछा कि ऐसा कोई राज है जो किसी को नहीं पता। हमें जवाब हवा में ही एक अदृश्य किताब में लिखना था, लेकिन मैंने एक्साइटमेंट में पहले ही मुंह खोल दिया और कह दिया कि मुझे अपने इंग्लिश टीचर से प्यार है। ठीक है, रुक जाओ। हाँ, आगे बताओ, फिर क्या हुआ? शायद उसे पता लग चुका था, क्योंकि कुछ दिन बाद उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझसे माफी मांगी।
कहा मेरी वजह से तुम्हारे दोस्तों ने मजाक उड़ाया। मुझे लगता है ये सब बस एक तरीका था मुझे बताने का कि उसे पता है मेरे दिल में क्या है। क्योंकि उसके बाद उसने मुझे फोन करना शुरू कर दिया था, पर अब भी कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं था। ये गर्मी की छुट्टियों में शुरू हुआ। ठीक है, यहीं रुकते हैं। हेलो मिस्टर स्ट्रेंजर। ये रिश्ता मुझे रास नहीं आ रहा। मैं बहुत अकेली हूँ, ऐसे तो नहीं जी सकती ना मैं। हम जल्दी इस फेज से बाहर निकल जाएंगे। अगर इसका सामना किया तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हाँ नहीं, ड्रिंक्स? हाँ ठीक है। चलो मैं कुछ लाता हूँ। बिस्तर पर लेट जाओ कैटी। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? कैटी, आज जो तुम्हारी एलेक्स के साथ बात हुई उसका तुम पर अच्छा खासा असर हुआ है। अब तुम शांत हो चुकी हो, रिलैक्स भी हो। तुम्हारे दिमाग में उसकी ईमानदारी को लेकर अब कोई डाउट नहीं है ना? अब तुम पूरी जिंदगी उसके प्यार में उसका इंतजार करने के लिए तैयार हो। तुम अब बेचैन होकर उसके कांटेक्ट को बेताब नहीं होगी, ना उसके ऑफिस में ना उसके मोबाइल पर। तुम जानती हो वो तुम्हें प्यार करता है, इसीलिए तुम अब बार बार उसका कंफर्मेशन नहीं चाहोगी। तुम्हें अब चैन आ चुका है कि एलेक्स तुम्हारा है और वो और कहीं नहीं जाने वाला। जब तुम उठोगी तब तुम्हें ये याद आएगा कि कैसे तुम दोनों रात में एक दूसरे की बाहों में डूबे थे, कैसे तुम्हें एलेक्स ने खुश किया और फिर तुम प्यार से सो गए।
मेरी आपसे अपील है, जो फेक न्यूज मेरे बारे में मीडिया फैलाने की कोशिश कर रहा है वो मुझे रोकने के लिए है। मैं मुश्किल इम्तिहानों से गुजरा हूँ, मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। इस नवंबर याद रखें, आपकी सड़कें, आपके घर वाले और आपके शिशुओं का ख्याल रखिए। मैं आपका प्यारा एलेक्स हैरिस। अपना ख्याल रखिएगा। मैं जल्दी वापस आऊंगा। क्योंकि मेरे पास तुमसे ये सारी बातें करने की फुर्सत नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ मुझे बुरा लगा था। तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, इसलिए मैं बात कर रहा था। नहीं ऐसा नहीं है। मुझे मेरी बात पूरी करने दोगी? मेरे कहने का मतलब था। नहीं बिल्कुल भी नहीं। हे भगवान, क्या कर रहे हैं हम? एक अच्छी बात भी नहीं हो सकती? हमारे बीच कुछ नहीं बचा। नहीं, मुझे नहीं पता, जो भी हुआ बुरा हुआ। मुझ पर भरोसा करना तो दूर की बात है, बल्कि तुम तो उसके साथ जाकर खड़े हो गए जिसने मुझ पर हमला किया। नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। नहीं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि और फिर तुम ये भी कहने लगे कि तुम पर आरोप लगा है कि। कोई आरोप नहीं लगा था, मैंने तुमसे क्लियर कह दिया था कि एक गलतफहमी थी। देखो मेरे पास इन सारी बातों के लिए वक्त नहीं है। मुझे काम पे भी जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। आज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। रखो फोन। ठीक है, क्या तुम मुझे प्लीज बाद में कॉल करोगी? मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कॉल करूंगी या नहीं। मुझे नहीं पता। करोगी ना? मुझे जाना है। मैंने कहा ना, मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। फोन रखो। काट दिया मेरा कॉल। हाय, आई एम सो सॉरी, आज मैं बहुत लेट हो गई। तो कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बढ़िया। आप कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली मैं बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ। दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुँची तो पसीने पसीने हो गई। बाहर बहुत गर्मी है आज। तो सिंडी, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि आज का सेशन तुम्हें थोड़ा अटपटा लग सकता है। ठीक है। मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाने वाली हूँ और हो सकता है उन्हें देखकर तुम थोड़ी दुखी हो जाओ। ओके। सिंडी, तुम इस शख्स को पहचानती हो? नहीं। ध्यान से देखना चाहोगी? नहीं। ठीक है। तो ये है मिस्टर मनबर्ग और ये तुम्हारे 11th ग्रेड के इंग्लिश टीचर थे। नहीं, ये वो नहीं है। ये है आर्थर थॉमस। इन्हें द अमेजिंग आर्थर भी बुलाया जाता है। ये कॉमेडियन है, हिप्नोटिस्ट और पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स में आप इन्हें बुला सकते हैं। नहीं, आप शायद गलत समझ रही हैं। ये मेरे हस्बैंड है और यही इंग्लिश टीचर थे और इसे मैं नहीं जानती। तो हमें लगता है असल में हुआ ये कि जब आर्थर वो हिप्नोटिस्ट तुम्हें लॉक इन पार्टी में मिला, तब उसने हिप्नोटिज्म के जरिए सस्टेन सजेशन बनाया जो शायद अभी तक तुम्हारे दिमाग पर
बना हुआ है। जब भी बात करो कोशिश करो कि पैसिव वॉइस का कम से कम इस्तेमाल करो। व्याकरण भाषा को खूबसूरत बनाता है। शब्द बोले गए, चालक पकड़ा गया। पैसिव वॉइस सिर्फ क्रिया बनाता है, करने वाले का उद्देश्य या कर्म नहीं। ऐसा लगता है सब अपने आप हवा में हो रहा है। थैंक यू। E0164। तुमने तो कहा था तुम्हें आज काम पर जाना है। ओ हाँ, कहा तो था, पर क्या पता सुबह मन नहीं हुआ, ठीक से सो नहीं पा रहा। ओह, ऐसा है तो तुम्हें बेड पर सोना चाहिए। नहीं नहीं, ये ठीक है, ये सोफा मेरे लिए ठीक है। पता नहीं दिमाग में क्या होता है। खराब सपने? हाँ, सच कहूं तो सोने से नफरत होने लगी है। हाँ, सेम। शायद हमें बाहर निकलना चाहिए। लंबी वॉक पर जाना चाहिए, कुछ ताज़ा हवा लेनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे हम यहाँ पर कैद हो गए हैं, है ना? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। देखो, जो दिल में है वो बोल दो। नहीं, वो मेरे मन में कुछ चलते रहता है बस, और कुछ नहीं। ओके, तो बताओ क्या दिखा? मुझे वो पूरा सीन याद आ रहा था। मैं सिंडी की तरफ देख रहा था, कुछ फ्लैशेस आ रहे थे, और एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। क्या तुम मुझे बस 1 मिनट दोगे? मैं अभी आई। आई एम सॉरी। ओके। मुझे समझ नहीं आया, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। प्रेगनेंसी वाली बात? हाँ, आर्ट ने उनके दिमाग में ये क्यों डाला कि वो प्रेग्नेंट है, खासकर सिडनी के साथ, वो भी इतने महीनों तक। उसे लगता होगा कि उसके पेट में बच्चा है, पर असल में था नहीं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो वो बच्चा कहाँ से आने वाला था? सबसे पहले तो मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप दोनों इतनी शॉर्ट नोटिस में यहाँ आए। हमने जितने कपल्स के रिकॉर्ड्स देखे उनमें आपकी प्रोफाइल सबसे सटीक है, और आपका स्टेटस हमें लगा कि बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। सच कहें तो हमारी बात एक दूसरी फैमिली से चल ही रही थी। वो आखिरी मिनट पर हट गए, पर आपकी एप्लीकेशन देखने के बाद हमें लगा कि जो होता है सही होता है। तो चलिए, जो कागजात की बात है तो मुझे लगता है मैंने आपको फ़ोन इंटरव्यू में ही बता दिया था कि हमारी एजेंसी अलग तरीके से ही काम करती है। बच्चे की असली माँ का नाम ओपन नहीं होने देते। तो आपका नाम बर्थ सर्टिफिकेट पर सीधा जाएगा, यानी जो असली बर्थ पेरेंट्स हैं उनका नामो निशान कहीं नहीं होगा। हाँ, तो अगर आपको सारी चीज़ें मंजूर हैं तो इस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, हम रेडी हैं। चलिए शुरू करते हैं।
माफ कीजिए, हमें आपको यहाँ छोटे से रूम में डेमो दिखाना पड़ रहा है। नीचे के फ्लोर्स पर बड़े ऑब्जर्वेशन रूम्स बन रहे हैं। हमारा रिसर्च यहाँ इतना तेज हो रहा है कि हम आपके साथ वो शेयर करना चाह रहे थे। आप तो जानते ही हैं, मैं ये रिसर्च पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ। कुछ साल पहले तक मैं अपने एक पार्टनर के साथ कुछ नई टेक्निक डेवलप कर रहा था, वही यहाँ डेमोन्स्ट्रेट होंगी। उसकी जो एक्सपर्टीज थी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थी, और जब उसने हमारी पार्टनरशिप खत्म की तो हमारे प्रोजेक्ट के टेक्निकल एस्पेक्ट को भी काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन हमें हाल ही में पता चला है कि उसने भी कहीं और ये रिसर्च जारी रखा, लेकिन हमारे जैसे प्रॉपर फॉर्मल तरीके से नहीं। इस कमरे में मौजूद आप में से कुछ लोगों के सहयोग से हम उन सब्जेक्ट्स तक पहुंच पाए जिन पे वो टेस्टिंग कर रहा था, और हमारी बहुत ही ज्यादा होशियार और समझदार कलीग शैनन डैरोविच हाय। ने उसे सिर्फ रिवर्स इंजीनियर नहीं किया, बल्कि उसे एक्सपैंड भी किया है जितना वो कर सकती थी इस फील्ड में। ग्लेन, ग्लेन, आज हम तुम्हारे साथ कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। तुम साथ दोगे ना? चूंकि हम सही और सटीक ऑडियो फ्रीक्वेंसीज पहचान पाए हैं, इनके चलते हमारे विकल्प कई गुना बढ़ गए हैं। ग्लेन, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखें बंद करो और लंबी सांस लो। अब अपना बायां हाथ ऊपर करो। देखिए, सब्जेक्ट बिना सोचे केवल हिप्नोटिक सजेशन से उसे दिए गए इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह हैंडल कर रहा है। अब बायां हाथ नीचे रख लो। अब दाहिने हाथ को सर पर रख लो ग्लेन। टाइमिंग देखिए, कोई इंतजार नहीं, रिएक्शंस इंस्टेंट हैं। ग्लेन, तुमने हाथ सिर पर क्यों रखा है? मेरे सर पर पानी टपक रहा है। ऊपर सीलिंग में होल है शायद। देखा आपने, सब्जेक्ट अपनी रीजनिंग की कहानी भी खुद ही ढूंढ लेते हैं अपनी याददाश्त और अनुभव के हिसाब से। हम खुद भी कई बार हैरान हुए एक्चुअली जिस तेजी से ये चेंजेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और नए वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं। बताने के लिए थैंक यू सो मच ग्लेन। मैं उसे ठीक करने के लिए कह दूंगी। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमें इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत पहले से पता थी। जो हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं और जो आप लोगों को दिख रहा होगा वो ये कि सब्जेक्ट निरंतर एक स्टेट ऑफ सजेशन में है। कई सालों से लोग इन तकनीकों के जरिए औरों के दिल और दिमाग पर राज करते आए हैं। किसी इंसान पर यह असर बहुत हावी होती है, मिसाल के तौर पर स्मोकिंग छोड़ना या किसी का स्ट्रेस लेवल बगैर दवाई के कम कर देना। लेकिन हिप्नोथेरेप्यूटिक सेशन के बगैर ये तभी मुमकिन है अगर सब्जेक्ट को पहले से तैयार कर लिया हो किसी खास उद्देश्य को पाने के लिए। लेकिन ज्यादा मुश्किल और ज्यादा मुश्किल है किसी सब्जेक्ट के बगैर जाने स्टेट ऑफ सजेशन में रखना, और यहीं पे हमें मेजर ब्रेक थ्रू मिला है। शैनन, उसे खड़ा होने के लिए कहो। क्या? हाँ हाँ बोल दो। क्या? ग्लेन, जरा तुम खड़े हो सकते हो? मुझसे ऐसी कोशिश कराना क्यों चाह रही है आप? क्या तुम बस एक बार कोशिश कर सकते हो ग्लेन, प्लीज?
ये क्या किया तुम लोगों ने? आप लोग क्या किया? पहरेदारों की संख्या कम कर सकते हैं। कैदी ये सोच भी नहीं पाएगा कि वो भाग सकता है। क्या कर रहे हो तुम लोग? ओह माय गॉड। शैनन, क्या तुम्हें पता था कि ग्लेन खड़ा हो सकता है? नहीं, मुझे लगा था। और तुम कितने समय से उसके साथ काम कर रही हो? पाँच 6 हफ्तों से। आप न सिर्फ मिस डेरोविट्स की प्रोफेशनल बोनाफाइड देख पाएंगे, बल्कि इसमें हमने 2 साइंड मेडिकल रिपोर्ट्स भी जोड़े हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने सब्जेक्ट की स्टडी अपने अपने लेवल पे की है। ये सर्टिफिकेट साफ तौर पर बयां करती हैं कि सब्जेक्ट को किसी बीमारी के चलते पैरालिसिस हुआ था। काफी हाई है, सच में हाई है। हिप्नोटिक सजेशन का उस पर आसानी से असर भी इसी वजह से हो रहा हो, इसीलिए मेरे पार्टनर ने उसे चुना हो। लेकिन फिलहाल हम एब्स्ट्रैक्ट्स को ही मद्देनजर रखते हुए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, खासकर जिनका SHSS लो हो। हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जिसमें पानी में घुलने वाले विटामिन, जिससे आप हिप्नोटिक सजेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह का ट्रॉमा या जिसे कहते हैं ड्रीमी डिस्पोजिशन, वो भी आपको तुरंत हिप्नोटिक स्टेज पर ले जाता है। आपने जो एब्स्ट्रैक्ट्स की स्टडी पर बात की, इसका कोई मतलब बता सकते हैं आप? सेकंड थर्ड टायर? क्यों ना हम ऊपर चलें, थोड़ी खुली बड़ी जगह में आराम से सवाल जवाब करते हैं। क्या है ये सब? वो खड़ा कैसे हो पाया? क्या तुम इसे शॉक दे रही हो? हाँ, मैं कितनी बार शॉक दे चुकी हो? आपको नहीं बता सकती। शैनन, तुमने कमाल का डेमो दिया। मुझे खुशी है कि वो सक्सेसफुल था। वो सक्सेस से बहुत ज्यादा था। माफ करना, मैंने तुम्हें लास्ट मिनट उसे खड़ा करने के लिए कहा। मुझे तुम्हें पहले आगाह करना चाहिए था। मैं सिर्फ उन्हें यह दिखाना चाह रहा था कि हम कोई करतब नहीं दिखा रहे हैं। और क्या क्या छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? जूली ने बताया कि आप उसे शॉक्स भी दे रहे हैं। देखो, अब तक मैंने तुम्हें ग्लेन के बारे में हो रहे हर छोटे बड़े अपडेट्स के बारे में हमेशा लूप में रखा, और अगर हमारे बीच वो विश्वास नहीं होता तो हम यहाँ तक पहुंचते ही नहीं। माफ करना, मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा। आज मीटिंग में सब लोग मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स थे। मेंटल हेल्थ पर काम करने वाला कोई नहीं था। मुझे लगा था डॉक्टर कॉनर्स, मुझे लगा था इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है मरीजों की थेरेपी को आगे ले जाना, स्पेशली PTSD। थेरेपी और उस दिशा में विकास हमारा लक्ष्य तो है ही, और इसी में हमारी सारी मेहनत लगती है, लेकिन R&D का पैसा थेरेपी से नहीं आता। यानी ये मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के पैसों पर चल रहा है? क्या? मुझे लगा था तुम हमारे साथ हो। हाँ बिल्कुल मैं थी, लेकिन ये जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं यहाँ आई थी ये उससे बहुत अलग है। आप मेरा बैकग्राउंड जानते हैं, पीड़ित मरीजों की काउंसलिंग करना। हम यहाँ वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं शैनन, उसे भी तो देखो। क्या हम यहाँ कोई हथियार बना रहे हैं? क्या ये सब उसके लिए ही हो रहा है? मैं उन्हें ये कभी नहीं दिखाता अगर हमें रिवर्सल फ्रीक्वेंसी नहीं मिली होती। बदनसीबी से अच्छे साइंस के लिए आजकल कई बार ऐसा सब करना ही पड़ता है। आपने तो रिवर्सल फ्रीक्वेंसी का जिक्र भी नहीं किया। देखो, मैंने यहां बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, बहुत समय। मैं भूल गया कि कुछ ही समय में मेरी कॉल है। देखो, आई एम सॉरी, मैंने कुछ चीजें शेयर नहीं की। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। हम ऐसे मुद्दों पर बात करते रहेंगे। ओके। अगले हफ्ते के लिए मैं तुम्हारा 1-on-1 लोड कम कर रहा हूं। क्या? मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा समय देना चाहता हूं, ताकि तुम श्योर हो कि इस प्रोजेक्ट में हो। पर मेरा अभी 20 मिनट में सिंडी के साथ सेशन है। कोई बात नहीं, आज उससे मिल लो। अगले हफ्ते से ग्रेचन हैंडल कर लेगी।
तुम जानती हो क्या करना है। तो क्या हमारी शादी भी हुई थी? नहीं, लीगली तो नहीं। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। I mean, मैंने ये अपने साथ कैसे होने दिया? ये तुम्हारे साथ किया गया था सिंडी। किया गया था? कुछ अजीब है ये सब, मुझे होते हुए याद आ रहा है अभी सब कुछ। मुझे अब सब कुछ गलत लग रहा है, पर मैं अब खुद को कैसे माफ करूं, कैसे समझाऊं मैं खुद को? क्या मैं बदल गई हूं? क्या मैं अब ज्यादा स्मार्ट हूं? कैसे समझूं कि आज जो हो रहा है वो सब सच है? तो अगले कुछ दिनों तक तुम्हारे सेशंस मेरे साथ नहीं होंगे। क्या? एक और काउंसलर है, अब वो तुम्हारे साथ सेशन करेगी। उसका नाम है ग्रेचन। वो यहाँ नहीं है और तुम्हें वो बहुत पसंद आएगी। आई एम सो सॉरी। मुझे अब जाना होगा, और वो जो पेपर्स मैंने तुम्हें दिए थे, क्या तुम उन सबको एक बार देख पाई? पहले 2 पन्ने देखे हैं। आखिरी वाला? हाँ। ओके, सो गुड बाय अभी के लिए। आई एम सॉरी, ये सब अचानक हो रहा है। मुझ पर यकीन करना, ठीक है? करती हूँ। गुड लक सिंडी, तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। थैंक यू शैनन। ध्यान रखना। आर्थर के बारे में कहा जाता है कि वो किसी छोटे मोटे मानसिक सदमे में है, और सबको सुनकर हैरानी हुई कि उसकी तबीयत ठीक होने पर भी वो प्रोजेक्ट पर नहीं लौटा। मुझे लगता है कि वो कहीं गायब हो गया है। हाँ बिल्कुल। कोई कम बजट वाली? हाँ, वो ठीक रहेगी। ओके। सॉरी, क्या कहा? किया रियो? हाँ बिल्कुल, वो सही रहेगी। मैं कल सुबह पिक कर लूं? ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। कल सुबह मिलते हैं, बाय। हे हाय आर्ट। हाय। आर्ट ये स्कॉट है, मेरा भांजा। अच्छा किया। बैठो बैठो, कुर्सी खींच लो। यहाँ आने के लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ अच्छा, ऐसी बहाने हम ये लो। ओके, आपकी ऑफिस मीटिंग के लिए एकदम परफेक्ट था ना? थैंक यू।
वो दोनों पति पत्नी आए थे और वो रेडी हैं। और हाँ, बच्चे के किसी भी कागज पर आपका या कैटी का कोई नाम नहीं होगा। हाँ, मैं कल रात गया था केटी से मिलने। ओह, सच में? हाँ, मुझे तुमसे कहना चाहिए कि मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हूँ। ऑलराइट, ये तो अच्छी बात है। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। वैसे भी ये टेक्निक्स आपके कैंपेन में भी काम आएगी, जानते हैं? ओह अच्छा है। हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया है ये। आइडियाज है। हाँ, ऐसे कई सारे आइडियाज हैं मेरे पास। हाँ, मुझे लगता है हमें रेडियो कमर्शियल से शुरुआत करनी चाहिए, फिर हम वहाँ से टीवी एड्स पर जाएंगे, फिर मैं आपको घर घर तक पहुँचा दूंगा। हाँ, तुम्हें लगता है कि क्या? मुझे क्या लगता है? तुम्हें लगता है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ सोने का आइडिया अच्छा था? क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम्हें लगा ये हमारी डील का हिस्सा है, राइट? रुको रुको रुको, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें अब मेरी टेक्निक्स बताता हूँ, वो किस तरह से काम करती है। मैं सब कुछ जानता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। मैंने सच में उसे छुआ तक नहीं। नहीं नहीं, अरे पहले मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। तुम हर बार वहां गए, मुझे पता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम जैसे आस्तीन के सांप को मुझे पास आने ही नहीं देना चाहिए था। साले घटिया इंसान, पैजामा छाप। तेरी तो मैं। तुझ पे भरोसा करके गलती की। अब सुन, जो डिपॉजिट अमाउंट हमने फाइनल किया था वो तेरे बैंक अकाउंट में शुक्रवार को आ जाएगा। तेरे यहाँ आखिरी बार आया हूं ताकि तुझे प्यार से बता सकूं। मेरे घर के आसपास या फिर इस देश में दिखाई दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये देख, ये स्वेटर पर भी खून लगा है। नमक हराम। केविन, आई एम सो सॉरी तुम्हें परेशान कर रही हूँ, पर मेरा आईडी कार्ड गुम हो गया है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, पता नहीं शायद मैंने उसे ऑफिस में छोड़ दिया है, पर अब मैं ऑफिस नहीं जा सकती क्योंकि उसके लिए मुझे आईडी चाहिए। तो क्या तुम मदद करोगे? पर मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। ओके, तुम किसी और को जानते हो जो मेरी मदद कर पाएगा? मेरा रिलीवर 11:15 बजे आएगा। प्लीज। समझ नहीं आ रहा मैंने कहाँ छोड़ दिया उसे। थैंक गॉड तुम यहाँ हो। चलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहीं पर थी। ये तुम्हारे पैरों को क्या हो गया है? हमारा बच्चा कहाँ है? क्या? लेकिन हमारा बच्चा, तुम तो प्रेग्नेंट थी ना? कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो तुम? क्या मतलब है बेहुदा बातें कर रहा हूँ? हाँ, कहाँ लेकर जा रही हो? वहाँ कोई दरवाजा है शायद। वो कार इस रूम में कहीं भी हो सकता है केविन। हो सकता है पूरी रात लग जाए। आई एम सो सॉरी। शायद तुम्हें डेस्क पर वापस लौटना होगा।
है ना? थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। अरे यार, ये टॉर्च। सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? ये दर्द। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगा, छोड़ो। कहाँ जा रहे हैं हम? एक होटल है, उन्होंने हमारे लिए वहीं पर रूम बुक किया है। ये सब इतना अजीब है। मेरे पैर हमेशा से काम कर रहे थे और मुझे पता ही नहीं था हो क्या रहा है मेरे साथ। मुझे भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। उन्होंने कहा कि लैब में हमारे लिए हालात सुरक्षित नहीं है, बस इतना। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ, ये पक्का सच है। उन्होंने कहा लैब सेफ नहीं था। मुझे लगता है हमें ये सुनना चाहिए। तो आर्था के बारे में कहा जाता है कि वो किसी छोटे मोटे मानसिक सदमे में है और सभी को सुनकर हैरानी हुई कि उसकी तबीयत ठीक होने पर वो प्रोजेक्ट पर नहीं लौटा। मुझे लगता है कि वो कहीं गायब हो गया है। डॉक्टर कॉनर्स का कहना है कि आर्थर अपनी रिसर्च में किसी भी हद तक जा सकता है और हमने भी बेसिकली यही किया कि आर्थर से तुम दोनों को चुरा लिया। तो आर्थर के बारे में कहा जाता है कि वो किसी छोटे मोटे मानसिक सदमे में है और सभी को सुनकर हैरानी हुई कि उसकी तबीयत ठीक होने पर भी वो ये रोड खत्म ही नहीं हो रहा। कहीं गायब हो। हाँ, मुझे भी डर लग रहा है, पर मुझे लगता है हम पहुंचने वाले हैं। में किसी भी हद तक जा सकता है और हमने भी बेसिकली यही किया कि आर्थर से तुमने चुरा लिया। आर्थर के बारे में कहा जाता है वो रही होटल। ठीक है, थैंक गॉड। हमारी आजादी। तुम्हें अच्छा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? मतलब तुमने मुझे प्रेग्नेंट नहीं किया है ना? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मतलब नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी। मुझे तुमसे सॉरी कहना चाहिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वो बस छोड़ो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बस थैंक यू। चलो सो जाते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन जनरल हमें और ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उस पर ध्यान रखो, समझे? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओह, अंदर बात करें? हाय कार्ल। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि मैं मेरा तो खुद का आईडी कार्ड कल रात को गुम हो गया था।
मैं 1 घंटे से ज्यादा उसे ढूंढ रही थी। आपको यकीन नहीं होता है तो जब मिस्टर स्वीनी आएंगे तो उनसे पूछ लेना। हाँ, मैं मिस्टर स्वीनी से बात करने ही वाला हूँ, लेकिन मैं पहले तुमसे बात करना चाह रहा था। अब आप क्या करेंगे? मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा हूं, मैं बस उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें मैं पड़ा हूं। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें आज एक कॉर्पोरेट क्लाइंट के डेमो का काम देता हूं, तुम वो करो। ऑब्जर्वेशन रूम डी, ग्रेचन तुम्हें बता देगी। थैंक यू। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये जगह जानी पहचानी सी लगने लगी है। मुझे भी। ये वही जगह है जहां हम मिले थे। क्या मतलब है? ये उसी होटल के कमरों जैसे दिख रहा है जहां पर हम मिले थे। हम किसी होटल में नहीं मिले थे ना? तुम अपने दोस्त की शादी में आए थे ना? हाँ तो मेहमानों कदरदानों, हम देख रहे हैं हमारे 3 वॉलंटियर्स यहाँ इनकी कार पार्किंग का जुर्माना लगा है। अब ये जुर्माना इन्हें काफी महंगा पड़ने वाला है। इन नौजवानों के लिए मुश्किल भी है, पर आज रात में इनकी किस्मत बदल सकता हूँ मेरी असिस्टेंट की मदद से, जो कि है सिंडी। सिंडी वो आ रही। जोरदार तालियों के साथ स्टेज पर बुलाइए चुलबुली सिंडी को। तो अब हैंडसम बॉयज, सिंडी आपके बगल से गुजरेगी और आपके पार्किंग टिकट्स को छू कर उन्हें बदल देगी, और उसे बदल देगी जैकपॉट लॉटरी टिकट्स में, जिसकी कीमत है $1 मिलियन। जी हाँ, चलिए तो फिर सिंडी। मैं जीत गया, जीत गया। वाह भाई वाह, सिंडी ने तो कमाल कर दी। हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, क्या ये सच है? हाँ, क्या ये सच है? क्या बात है। हम नहीं चाहते कि जीतने वाले के हाथ से ये चुरा लिया जाए, इसीलिए हम इसे छुपाने वाले हैं एक बेहद ही कमाल की सीक्रेट जगह पर। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन्हें छुपा दो, किसी को भी मिलना नहीं चाहिए। हाँ तो अब आज की शाम में ऑडियंस में से कोई एक आएगा और इन्हें टिकट दिखाने के लिए कहेगा, और ये उन्हें टिकट दिखाएंगे भी। ऑलराइट, ओके, लेट्स गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत खूब। अपनी सीट पर बैठे रहिए। इसे सेफ जगह पर रख देना। ये क्या कह रही हो? उस रात पार्टी के बाद हम तुम्हारे घर पर मिले थे। हमारे घर पर? मेरा कोई घर नहीं है, हम एक छोटे से मकान में रहते हैं। केविन, मुझे अपना आईडी दो। सुना नहीं क्या? जरा सोचो, कैसी प्यारी प्यारी लड़कियां इस करोड़पति की कुर्सी पर बैठेंगी। तुम लोग भूल गए मैं लॉटरी जीता था।
हाँ, मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। गुड नाइट। अरे सुनो, तुम्हारे पास वो जीती हुई लॉटरी की टिकट तो है ना? हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट यान बेबी। अब जाओ और सो जाओ। यार तेरी तो मैं ये तो बस अभी शुरुआत है। ओह, हाँ, हमारे नीचे 3 और बेसमेंट है। देखकर तो तुम दंग रह जाओगी। तुम ठीक हो ग्लेन? अंदर आओ। तुम्हारी कार को ठीक करना काफी महंगा सौदा है ग्लेन। तुम्हारे पास जितने पैसे उतने सारे तुम मैकेनिक को दे दो। बाकी सुनो, $1500 तुम अपने अकाउंट में से निकाल कर दे देना। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। अब बगल वाले कमरे में जाओ और वहां बिस्तर पर जाके लेट जाओ। कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम याद करोगे कि बीती शाम तुम्हारी जिंदगी की बेहतरीन शामों में से एक शाम थी। तुम्हें एक कनेक्शन फील होगा। तुम महसूस करोगे कि जिस तरह से वो तुम्हें देख रही है वैसे आज तक तुम्हें किसी ने नहीं देखा। मतलब वो उस हरामजादे ने, यानी कि हमने 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 भी कैसे होने दिया? क्या सच में हमने? ये पानी कहाँ से बह रहा है?
ओके ये ले लो, इससे दरवाज़ा खुल जाएगा। ओके। ओके बस एक और चीज़ है, ये प्रिकॉशन के लिए है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे ऐसे लगा लो। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, तुम बस ध्यान से सुनो। मैं अभी तुम्हारे लिए एक धुन चलाऊंगी और तुम्हें उसे याद रखना है। तुम उसे याद रखोगी, चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम्हें उसे भूलना नहीं है, उसे याद रखना है। कोई उसे तुम्हें भुला नहीं सकता। अगर तुम्हें लगे कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, या फिर अगर तुम्हें अपने आसपास कुछ गड़बड़ लगे, या अगर तुम्हें किसी पर शक होने लगे, तो इस धुन को याद कर लेना। शैनन नहीं, कुछ मत करना। मैं तुम्हें बताने की सोच ही रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ था। हमें इन्हें एक एक स्टेज से बाहर निकलना होगा। आपने मुझे धोखा दिया नहीं है। नहीं नहीं तो मुझ पर टोन्स का इस्तेमाल कर रही हो? नहीं 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 नहीं, शैनन, नहीं, मैं नहीं, तुम्हारा ऐसा भरोसेमंद नहीं है। कलीग हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। हमें उन्हें स्टेजेस में सजेस्टिव हिप्नोटिज्म से बाहर लाना होगा। मुझसे दूर रहो। शैनन शांत रहो, हमें उन्हें धीरे धीरे करके बाहर लाना होगा। मैंने कहा मुझसे दूर रहो। क्या हो रहा है तुम्हें? हम वही के वही हैं। क्या मतलब है? कभी वो जगह छोड़कर नहीं। नींद वाली फ्रीक्वेंसी, स्लीप फ्रीक्वेंसी, अभी गिरा दो उन्हें। सिंडी, ग्लेन, चलो यहाँ से। ग्लेन चलो। कम ऑन ग्लेन, जल्दी उठो, आ जाओ। कम ऑन। हमें पहले यहाँ से बाहर निकलना है। हमें पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा। तुम ठीक हो ग्लैन? ग्लेन चलो चलो, ग्लेन, जल्दी चलो। पहले बस बताओ कुछ कदम हम और। कहाँ जा रहे हैं? तुम कर सकते हो। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम ठीक हो ना ग्लैन? भरोसा रखो ग्लेन। चलो चलो जल्दी, तुम कर सकते हो। कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ पर है हम कहाँ हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? चलो चलो, भरोसा रखो। चलो चलो, कम ऑन। चलो जल्दी चलो। लेट्स गो। देखो वो रहा एग्जिट। चलो जल्दी करो, आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, मेरे पीछे चलते रहो। आ जाओ जल्दी, पीछे बैठो।
समझ नहीं आ रहा हमें पुलिस के पास जाना चाहिए या नहीं। शायद जाना चाहिए। सब फक्ड अप है। तुम ठीक हो? ये ठीक होता क्या है? ये अनाउंसमेंट सिर्फ आप लोगों को आपकी लॉटरी टिकट की याद दिलाने के लिए है। इस बार की लॉटरी टिकट 280 मिलियन डॉलर की है और ये हमें अभी पता चला है कि इसके लिए टिकट खरीद लिए जा चुके हैं। जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, क्या पता उनका भी सपना पहले से पूरा हो चुका हो और अब अगले 30 मिनट तक बिना किसी ब्रेक पर्पल रेडियो आपके लिए पेश करता है रॉक एंड रोल। ये हिट सॉन्ग उनके लिए All you dreamers. God, thank God you answered. What? No. Mom, no. Well, I've been trying to call you for weeks, but you never pick up. No. Mom, just listen, okay? Just listen. Listen. I'm pregnant. Here he is, ladies and gentlemen, the man of the hour, the man that I am proud to call my husband. Your re-elected Senator Alex Harris. Gotta keep them dreams burning. Keep them dreams burning forever. Dream baby dream, dream baby dream, dream baby dream, dream baby dream, dream baby, dream baby, dream baby, dream baby, dream baby, dream baby dream. Oh, you keep that flame burning, baby. Yeah, you gotta keep that flame burning forever, baby. Dream, baby, dream. Yeah, come on, baby, keep that dream burning. Yeah. Forever and ever. Forever. And ever. Oh, dream, baby, dream. That's those dreams that keep you free, baby. Yeah, you gotta make them dreams come true. Oh, keep them dreams burning, baby. Yeah, keep them dreams burning forever. Oh, dream baby, dream baby.